जवानी आके चली जाती है और बुढ़ापा आके जाता नहीं है, ले जाता है। माय डियर फ्रेंड, कई बार आपने ये लाइन सुनी होगी और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि लाइफ में आप कैसे एक सही करियर चुन सकते हो। राइट। सो माय डियर फ्रेंड, मैं शिवम गोस्वामी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, आज आपकी मदद करूंगा कि मैंने कैसे डिसीजन लिया था अपने इस बिजनेस को करने का। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले एक चीज को आपको समझना जरूरी होगा। कामयाब होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सारे लोग बताते हैं कि क्या पता होना चाहिए, उस पर फोकस करो, गोल्स बनाओ, उसके लिए मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो। सब लोग बताते हैं यस और नो, पर ये सारी चीजें कब काम आती है? जब आपको पता हो कि आपको क्या करना है। राइट। सो दोस्तों, हमारी एज में मोस्टली यूथ जो है आज बहुत सारा भटका हुआ है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट सक्सेस इन देयर लाइफ बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू अचीव इन लाइफ। बहुत सारे लोगों को तो सफलता इसलिए नहीं मिलती, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए और कब तक चाहिए। अगर आपको यह ना पता हो, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको यह ना पता हो कि क्या चाहिए, तो आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि क्या नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला और फिर समझिए इस लाइन को कि अगर आपको यह नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यह नहीं करना, यह नहीं चाहिए। राइट माय डियर फ्रेंड, चलिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो मैंने अपना इस्तेमाल किया था जब मैं अपने करियर को सोच रहा था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। चलिए माय डियर फ्रेंड, आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने अपने स्कूल में, कॉलेजेस में काफी बार करे होंगे। सो ये क्वेश्चन है कि विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसे सॉल्व करने के ना माय डियर फ्रेंड 3 तरीके हैं। इसे सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो आप सही आंसर चाहते हो तो उसे राइट कर दो, यस, आप आगे बढ़ जाओगे, अगले सवाल पे आ जाओगे। राइट। सो अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट नेग्लेक्टिंग दैट पॉइंट्स जो हो ही नहीं सकते। मतलब उन चीजों को नेग्लेक्ट करो कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हां, जो नहीं हो सकता नहीं हो सकता, फिर क्या बचा है? जो हो सकता है। राइट। और तीसरा तरीका है माता रानी का नाम लेना, जय माता दी। तो बहुत सारे लोग लाइफ में माता रानी के नाम से तुक्का खेलते हैं, हवा में लगाते हैं तीर कि यार ये होगा, ये करके देख लेते हैं या वो करके देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं जब आप लोगों की जगह पे था, मेरे पास भी मुझे ये क्लियर था कि मुझे क्या नहीं करना है। उस समय मुझे ये क्लियर नहीं था कि क्या करना है। मुझे उस समय ये क्लियर था मुझे जॉब तो नहीं करनी, मुझे अपने फादर का बिजनेस नहीं करना। तो जब ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो जो बचा है उसे करना है। जब मैं दोस्तों फैक्ट्री जाता था ना अपने फादर के साथ, मैं घड़ी हर आधे घंटे में देखता था। हर आधे घंटे में मेरी नजर घड़ी पे जाती थी। लंच से पहले मैं 6 बार टॉयलेट जाता था। क्यों? मेरा टाइम पास नहीं होता था, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता था, मुझे वहां मजा नहीं आता था। तो मैं समझ गया कि मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे मन का नहीं है, और अगर आप वो काम करते हो जो आपके मन का नहीं है तो आप उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। राइट। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये बचा, अब ये करना है। तो जब मैं अपने बिजनेस में जाता था, मुझे वहां बड़ा अच्छा लगता था, लोगों से मिलकर, लोगों से बात करके, लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करके, उन्हें सर्व करके, नेम, फेम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मुझे पसंद आने लगी। तब मैं समझ गया हाँ ये चीज है जो मुझे चाहिए। तो मैंने पहले उन चीजों को हटाया जो मुझे नहीं चाहिए। अगर आप उन चीजों को नहीं हटाओगे जो आपको नहीं चाहिए, तो आपकी जिंदगी एक कटी पतंग की तरह हो जाएगी। जिस तरफ हवा चल देगी उस तरफ आप चले जाओगे, उस तरफ बह जाओगे। फिर लोग कहेंगे बहती हवा सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। आई होप, मुझे पता है आप वो मूवी नहीं बनना चाहते जो कब आई कब चली गई पता ही नहीं लगती। ऐसी भी मूवीज होती है ना, कब रिलीज हुई, कब आई कब चली गई पता ही नहीं लगी लोगों को। और एक ऐसी भी मूवी होती है जो ब्लॉकबस्टर हिट होती है, राइट, जो बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर देती है। मुझे पता है आप सबकी स्टोरी दमदार है, जानदार है, शानदार है, मुझे पता है। पर सबसे पहले कामयाब होने के लिए उन चीजों को क्लियर कर लो कि क्या नहीं करना है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि क्या करना है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप मैंने बहुत कम शब्दों में अपना रीजन आपको बताया कि मैंने अपने करियर को अब कैसे चुना, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये नहीं करना है। तो यहां पे मुझे अपनी पूरा मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन सब कुछ लगाना है। दोस्तों, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे एक चीज पढ़ाई गई थी, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वो होते हैं जो डायरेक्शन भी हो और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। अगर डायरेक्शन सही है,
तभी मैग्नीट्यूड काम करेगा। मैग्नीट्यूड बोले तो हार्ड वर्क, पैशन, कमिटमेंट, कन्विक्शन, ये सारी चीजें तभी काम करेगी जब आपका डायरेक्शन सही है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आप सही दिशा में जा रहे हो, आपको उस काम को करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, तो आपका मैग्नीट्यूड काम करेगा। आप दीवार पे धक्का लगाओ, टाइम आपका वेस्ट होगा, एनर्जी आपकी वेस्ट होगी और वर्क डन रिजल्ट क्या रहेगा? जीरो। राइट? सो उस काम को करो जिस काम में दोस्तों मजा आए, क्योंकि जिस काम में मजा आता है उस काम में सफलता आती है। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, जाते जाते बस यही बोलना चाहता हूं, हार के भी देख लिया तो किस बात का कम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे तेरे अंदर कितना दम है। दिस इज शिवम गोस्वामी, स्टे ब्लेस्ड।